यह प्रसंग जो है अनेक बार हमने बोला है, लेकिन आज इसे एक दूसरे ढंग से हम स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण द्वारका में थे। ब्रज गोपियों की बात छिड़ते ही विवल हो उठते थे। पटरानियों को तो इससे बहुत ईर्ष्या होती थी। इनकी ईर्ष्या भंग करने के लिए भगवान ने एक लीला का अभिनय किया। नित्य निरामे भगवान रुग्ण हो गए, अर्थात रोगी हो गए, और रोग भी कठिन था। वैद्य जी ने औषध की व्यवस्था की। अनुपान बतलाया चरण रज। जो वैद्य थे उन्होंने कहा कि चरण रज यदि कोई दे दे तो ये ठीक हो जाएंगे। अब यह अनुपान कौन देता? चरण रज के लिए सभी से पूछा गया। रुक्मणी, सत्यभामा आदि सभी महिषियों ने नरक के डर से चरण रज देने की बात पर मुंह मोड़ लिया। भगवान का पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था। कौन भगवान को अपने चरणों की रज दे? श्री कृष्ण को चरण रज देने का दुस्साहस कौन करता? देव ऋषि नारद को भेजा गया विश्व के सभी देवी देवताओं के पास, परंतु किसकी हिम्मत थी जो ऐसा दुस्साहस करे? कौन संसार में ऐसा था? ब्रह्मा, शिव इत्यादि, वरुण, चंद्र, इंद्र, सूर्य, सबके पास नारद जी गए। सारी देवियों के पास गए। नारद जी बहुत प्रयास किए, लेकिन उनको चरण रज किसी ने नहीं दी। रो रो के कहते, श्री कृष्ण के पेट में बहुत दर्द है, रुग्ण है, बहुत कष्ट में है प्रभु। नारद जी मलान मुख खाली हाथ लौट आए। भगवान ने कहा, नारद जी कुछ लाए भैया, बहुत वेदना हो रही है, इस वेदना से तो देह छूटा जाता है। नारद जी ने कहा, प्रभु किसी ने नहीं दी, कोई नहीं है त्रिलोकी में जो आपको अपने चरण की रज दे। सबको है प्रभु नरक में जाने का डर है। यहीं पर बात खुल के आ गई, कोई प्रभु से प्रेम नहीं करता। भगवान ने कहा, एक बार ब्रज जाकर तो शेष चेष्टा करके देखो, क्या पता कुछ हाथ लग जाए। नारद जी को बहुत नहीं भाई ये बात, क्योंकि वो जानते थे जब किसी ने नहीं दिया तो ब्रज में कौन देगा। ब्रज में तो इनको बहुत मान देते हैं। परंतु भगवान का कहना था ब्रज जाना, तो ब्रज में जाना पड़ा। प्रभु आज्ञा श्रुति अपेल, वेदों की पक्की बात है, भगवान की आज्ञा को कौन फेर सकता है। अपेल श्रुति पाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति पाई। नारद जी हमारे श्याम सुंदर के पास से आए हैं। सुनकर पगली राधा रानी के साथ वर्गजनाएं जो बासी मुंह ही दौड़ी प्राणनाथ की कुशल पूछने के लिए। नारद जी श्री कृष्ण की अवस्था को कि वो अस्वस्थ है बात सुनाई। यह भी सुनाया, गोपियों के प्राण सूख गए। उन्होंने कहा, क्यों, क्या वहां कोई वैद्य नहीं है? वैद्य भी है, दवा भी तैयार है, परंतु अनुपान नहीं मिलता। नारद जी ने कहा, ऐसा क्या है अनुपान? नारद जी ने कहा, अनुपान बहुत ही दुर्लभ है। सारे जगत में चक्कर लगाया हूं, किसी ने भी अनुपान नहीं दिया। सभी के पास है तो परंतु कोई देना नहीं चाहता है। ब्रज गोपियों, यह दे नहीं सकता। श्री गोपियां बोली, कहिए कहिए भगवान, क्या वह अनुपान हम लोगों के पास भी है? होगा तो हम अवश्य ही देंगे। ब्रज गोपियों ने व्याकुल होकर का कहा। नारद जी ने कहा, तुम न दे सकोगी।
ब्रज गोपियों ने एक स्वर से कहा, जिसे उनको न दे सके ऐसी हमारे पास कोई वस्तु कैसे रह सकती है? नारद, क्या विचार करके तो बोलो। यदि वो वस्तु श्री गोपियों के पास है और वो कृष्ण को ना दे, ऐसी कौन वस्तु है? अच्छा, क्या श्री कृष्ण को अपने चरणों की धूल दे सकोगी? इसी अनुपान के साथ दवा देने से उनका रोग नाश होगा। श्री किशोरी जी ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात हुई, कौन सी बड़ी कठिनाई की बात हुई? लो, हम पैर बढ़ाए देती है, जितनी चाहिए चरण धूलि अभी ले जाओ। गोपियों ने सरल हृदय से उत्साह से कहा, अरे करती क्या हो? क्या तुम ये नहीं जानती कि श्री कृष्ण भगवान है? भगवान को चरण धूलि दे रही हो, वे जगतपति है। क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? नारद ने आश्चर्यचकित होकर के कहा, अरे ब्रज गोपियों, पगला रही हो? नरक का भय नहीं है तुमको? मैं त्रिलोकी में घूम करके आया हूं, किसी ने भी नहीं दिया है। किशोरी जी कहती है, हमारी भुक्ति मुक्ति स्वर्ग नरक जीवन मरण सुख दुख हंसी रुलाई सब एक श्री कृष्ण ही है। अरे नारद, क्या बात करते हो? अनंत नरकों में जाकर भी यदि हम श्याम सुंदर की देह को पुनः स्वस्थ और सबल पा सके, तो हम ऐसे मन चाहे नरक का तो नित्य ही भजन करें। जानते नहीं नारद जी, हमारे लिए श्याम सुंदर ने अगासुर नरकासुर आदि को तो पहले से ही मार रखा है। हम ना तो पाप जानती है और ना नरक मानती है, हम तो जानती है एकमात्र हमारे श्याम सुंदर के सुख को, लीला विलास को। तुम्हारे सारे पापों और नरकों को हम लोगों ने इस लीला विलास के अंदर शरीर में मल लिया है। इसी से तो हम जल मर रही हैं। यह मरना ही हमारा जीवन है। हम तो केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए जीती है। श्री नारद जी का बख्श स्थल पवित्र प्रेम धारा से धुल गया। नारद जी ने गोपनाओं से सहित श्री राधा रानी के चरण की रज लेकर थोड़ी सी तो अपने संपूर्ण अंगों में लगाई। सबसे पहले तो ब्रज गोपियों के चरणों की धूल से श्री नारद जी ने अपना स्नान मनाया। लोग भटक रहे हैं। लोग कहते तिरुपति बालाजी जाएंगे, कोई कहता वैष्णो देवी जाएंगे, कोई कहता कहीं जाएंगे। अरे मूर्खो, जिस रस की बात है, जो रस चाहिए, जिस प्रेम जो प्रेम चाहिए, वो प्रेम तो ब्रज रज में लौटने से आएगा। वो दुनिया के किसी तीर्थ पे ना मिलेगा। नारद जी त्रिलोकी में जाते हैं एक प्रेम की बूंद के लिए। आज श्री किशोरी जी की चरण रज और गोपियों के चरण रज से सबसे पहले स्नान किया और बची हुई उस रज को, उस ब्रज रज रानी को लेकर के, ब्रज की जो रज है वो रज रानी है, उस रज रानी को लेकर के शेष पोटली में बांध ली। विश्वेश्वर की ऐश्वर्य व्याधि के विनाश के लिए गोपी पदरज के स्पर्श से गोपी पदरज के स्पर्श से परमोज्वल तनु होकर जब नारद जी चरण धूलि की पोटली को मस्तक पर रखे, द्वारका में पधारे, तब द्वारका में आनंद की लहर बह चली। अभी रज आई है द्वारका में,
अभी किसी को मिली नहीं है, सिर्फ रज का प्रवेश हुआ है। रज का प्रवेश हुआ है द्वारका में, ब्रज गोपियों के चरणों की रज का आनंद, आनंद, ऐसा आनंद बहा, बड़ा आनंद बहा, लहर बह चली। चरण रज के अनुपान से श्री कृष्ण ने औषध ली, सहजी निरामे हो गए। महेशियों का मान भंग हो गया। उन्होंने आज प्रत्यक्ष प्रमाण से गोपी प्रेम की अपार अतल स्पर्शी गंभीरता और माधुर्य को देख लिया। श्री कृष्ण गोपियों की बात छेड़ते ही क्यों तन मन की सुधि भूल जाते हैं, इसका रहस्य उनकी समझ में आ गया। धन्य है प्रेम योग। लोग शरीर योग करते हैं, शरीर योग नहीं। शरीर को कितना भी साधोगे ये तो बिगड़ना है, ये तो बिगड़ेगा। प्रेम को साधना है। लोग शरीर योग करते हैं। आजकल योग के नाम पर शारीरिक कसरतें, शारीरिक योग है। जिसने प्रेम को साध लिया, प्रेम योग ही सबसे बड़ा योग है। सारे द्वारका में ये बात फैल गई, प्रसिद्ध हुई कि द्वारकानाथ रहते यहां हैं लेकिन प्राण तो ब्रज में रहते हैं। जो नारद जी औषध के लिए वह जो चरण धूलि लाए थे, सारी द्वारका में वो कोने कोने में, कण कण में एक एक जीव ने अपने माथे पर लगाया और प्रेम का अनुभव किया। गोपियों की कहां तक लीला की जाए, कहां तक। संसार में कोई कवि कथाकार ऐसा नहीं श्री गोपी प्रेम पर पूरा एक जन्म लगा दे और तब भी बोले तो कम रह जाएगा। श्री गोपियों के ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम योग है, ऐसा चरित्र है, ऐसी उनकी लीलाएं हैं। एक समय श्री धाम द्वारका में भगवान श्री कृष्ण चंद्र रात्रि काल में रुक्मणी सत्यभामा प्रभूति प्रधान अष्ट राज महिषियों के मध्य शयन कर रहे थे। सपन अवस्था में आप अकस्मात हा राधे उच्चारण करते हुए कीर्तन करने लगे। अब अन्य किसी प्रकार प्रभु का कीर्तन नहीं रुका, तब बाध्य होकर महारानी रुक्मिणी देवी ने अपने प्राण वल्लभ को चरण सम्मान पूर्वक जागृत किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र निंद्रा भंग होने पर किंचित लज्जित हुए और उन्होंने अति चतुराई से अपने भाव गोपन कर लिया और पुनः निंद्रित हो गए। परंतु इसका रहस्य जानने के लिए महारानियों के हृदय में अत्यंत व्याकुलता उत्पन्न हुई। सब परस्पर कहने लगी, देखो हम सब मिलकर 16 सहस्त्र 108 महिषियां हैं। कुल शील रूप एवं गुण में कोई भी अन्य किसी रमणी से न्यून नहीं है। तथापि हमारे प्राण वल्लभ किसी अन्य रमणी के लिए इतने व्याकुल हैं, ये तो बड़े विस्मय की बात है। रात्रि में सपन अवस्था में भी जिस रमणी के लिए प्रभु इतने व्याकुल होते हैं, वह रमणी में न जाने कितनी रूप गुणवती होगी। इस पर रुक्मिणी देवी कहने लगी, हमने सुना है कि वृंदावन में राधा नाम की एक गोप कुमारी है, उनके प्रति हमारे प्राणेश्वर अत्यंत आकृष्ट है। इसलिए रूप लावण्य नैना अविराम प्राणनाथ हम सबके द्वारा परिसेवित होकर भी उस सर्व चिता आकर्षणी के अलौकिक गुण ग्राम भूल नहीं सके हैं। श्री सत्यभामा देवी कहने लगी, सब ठीक ही है, तो भी वो एक गोप कन्या के सिवा तो कुछ नहीं है।
श्री किशोरी जी के चरणों में सत्यभामा जी का यह अपराध था। फिर उसके प्रति हमारे प्राणकांत इतने आसक्त क्यों है? अस्तु जो कुछ भी क्यों ना हो, हमारी सम्मति में तो इस संबंध में रोहिणी माता को पूछने पर ही इसका ठीक ठीक पता लग सकेगा। रोहिणी जी से पूछा जाए कि मैया बात क्या है, क्योंकि उन्होंने स्वयं वृंदावन में वास किया है। उस समय की संपूर्ण घटनाओं को वे भली भांति जानती है, क्योंकि श्री रोहिणी जी तो नंद भवन में ही रहती थी भगवान के साथ। ये प्रस्ताव सबको रुचा। रात्रि बीती, प्रातः काल हुआ। श्री कृष्णचंद्र प्रातः कृत्य समापन करके राज्यसभा को पधारे और यथा समय पुनः अंतपुर में पधार कर स्नान आदि करके समाधान पूर्वक भोजन करने बैठे। राजसुख सम्मुख आकर उपस्थित हुए उद्धव आदि सखा वृंदा वृंद सहित प्रभु ने भोजन किया और आचमन करके किंचित विश्राम पूर्वक पुनः राजसभा को गमन किया। इस अवसर को पाकर महारानियों ने श्री रोहिणी देवी को पूर्व रात्रि की घटना सुनाई। उनसे ब्रज वृत्तांत पूछा। माता जी कहने लगी, प्यारी पुत्रियों, यद्यपि मैं ब्रज लीला की अधिकांश घटनाएं जानती हूं, तथापि माता होकर पुत्र की गुप्त लीलाओं का रहस्य किस प्रकार कह सकती हूं? यदि रामकृष्ण ये कथा सुन ले तो फिर लज्जा की सीमा न रहेगी। इस पर महिषी गण कहने लगी, माता जी, जिस किसी प्रकार भी हो सके हम ब्रज लीला की कथा तो आपसे सुनना ही चाहती है, आपको सुनानी होगी। माता रोहिणी ने कहा, तब एक उपाय करो, सुभद्रा को द्वार पर पहरे के लिए बिठा दो, किसी को अंदर न आने दे, फिर मैं निसंकोच तुम्हारे निकट ब्रज लीला का वर्णन करूंगी। माता जी ने यह कहकर सुभद्रा की ओर देखा और कहा, सुभद्रे, यदि रामकृष्ण आए तो उन्हें भी कदापि भीतर मत आने देना। माता जी का आदेश पालन किया गया। सुभद्रा जी जो आज्ञा कहकर द्वार रक्षा करने लगी। महिषी वृंद माता जी को चारों ओर से घेर करके बैठ गई। 16,108 रानियां हैं। कथा कह रही हैं रोहिणी जी। माता रोहिणी सुमधुर ब्रजलीला वर्णन करना आरंभ किया। सुभद्रा जी उस विशाल भवन के मुख्य द्वार पर हैं और कोई अंदर नहीं आ सकता, यहां तक कि कृष्ण बलराम भी नहीं आ सकते। इधर राज्यसभा में रामकृष्ण दोनों भाई चंचल उठे। जब किसी प्रकार भी राज्यसभा में नहीं ठहर सके तब उत्कंठित चित्त होकर अंतपुर की ओर चल पड़े। आकर देखते हैं सुभद्रा द्वार पर खड़ी है। उन्होंने सुभद्रा देवी से पूछा, तुम आज यहां क्यों खड़ी हो? द्वार छोड़ दो, हम लोग भीतर जाएं। श्रीमती सुभद्रा देवी ने कहा, रोहिणी मां ने इस समय तुम्हारे अंतपुर में प्रवेश करना निषेध कर रखा है, अतः तुम लोग अभी भीतर नहीं जा सकोगे। ये सुनकर दोनों भाई आश्चर्यचकित होकर इस निषेध का कारण ढूंढने लगे। तब माता जी की वह रहस्यपूर्ण ब्रज लीलात्मक वार्ता उन्हें सुनाई दी। ये वार्ता वृंदावन चंद्र की परम कल्याण में परम पावन अद्भुत मंगल में रास विहारात्मक थी। सुनते सुनते दोनों भाइयों के मंगल श्री अंग में अद्भुत प्रेम विकार के लक्षण दिखाई देने लगे। क्रमशः दोनों ही प्रेमानंद में बिहल हो गए। अविशांत प्रेमाशु के मंदाकिनी धारा प्रभावित होकर दोनों के गण स्थल एवं बक्ष स्थल को पलवित करने लगी। ये देखकर श्रीमती सुभद्रा देवी भी एक अनिवर्चनीय महाभाव अवस्था को प्राप्त हो गई। जिस समय माता जी स्वामी वृंदावनेश्वरी की अद्भुत प्रेम विचित्रावस्था वर्णन करने लगी, उस समय बलराम जी किस प्रकार भी धैर्य धारण न कर सके। उनके धैर्य का बांध टूट गया। श्रीअंग में इस प्रकार महाभाव का प्रकाश हुआ कि उनके हस्त पद संकुचित होने लगे। जब माता जी निभृत निगुण विलास वर्णन करने लगी
तो श्री कृष्णचंद्र की भी यही अवस्था हुई। दोनों भाइयों की अद्भुत अवस्था देखकर सुभद्रा देवी की भी यही अवस्था हुई। तीनों मंगल में रूप ही महाभाव स्वरूपणी स्वामिनी वृंदावनेश्वरी अपार महाभाव सिंधु में निमज्जित होकर ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए, वे लोगों को देखने में निश्चल स्थावर प्रतिमूर्ति स्वरूप परिलक्षित होने लगे। महाभाव अवस्था अतिशय ऐसा दर्शन, हस्त पादवय किंचित भी परिलक्षित नहीं होते थे, यानी कि जो उनके हाथ पैर थे सब सिकुड़ गए। जो आयुध राज सुदर्शन था वह भी लंबिताकार धारण हो गया, एक डंडा सा हो गया। इसी समय स्वच्छंद गति देव ऋषि नारद भगवत दर्शन के अभिप्राय से द्वारका में उपस्थित हुए। राज्य सभा में जाकर सुना कि रामकृष्ण दोनों भाई पद अंतपुर चले गए हैं। देव ऋषि भी सब आबाद गति थी। अनंतपुर के द्वार पर जाकर उन्होंने अद्भुत दर्शन किए। उससे देव ऋषि स्तंभित हो गए। इस प्रकार दर्शन उन्होंने पूर्व में कभी किए नहीं थे। निज प्राणनाथ की ऐसी अद्भुत अवस्था के कारण विचार करते हुए प्रेम विवश स्तंभ भाव को प्राप्त होकर देव ऋषि भी वहीं चुपचाप खड़े रह गए। कुछ क्षण पश्चात जब माता जी ने पुनर्वार किसी एक रसांतर प्रसंग उठाया तब उन सबको पूर्वत स्वस्थ लाभ हुआ। इसी अवसर पर महाविस्मित देव ऋषि नारद ने बहुविधि स्तव स्तुति करना आरंभ कर दिया। करुणा वर्ण श्री भगवान कृष्णचंद्र देव ऋषि द्वारा स्तुत होकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, देव ऋषि आज बड़े ही आनंद का अवसर है, कहिए मैं आपका क्या प्रति संपादन करूं। देव ऋषि कर जोड़ पड़ा था कि प्रभु वर्तमान में यहाँ उपस्थित होकर आप सबका जो एक अदष्टा शुद्ध पूर्वक महाभाव वेश परिलक्षित हुआ है, स्वरूपता वह क्या पदार्थ है और किस प्रकार उस महाअवस्था का प्राकट्य हुआ, कृपया सविशेष उल्लेख करके दास को कृतार्थ कीजिए। सब प्रथम तो सेवा में यही एकांत निवेदन है नाथ, और कुछ नहीं सुनना कहना मैं चाहता हूं, इस समय यही चाहूंगा। तब भगवान ने कहा, देव ऋषि हम दोनों भाई जब यहां आए, माता जी ब्रज की कथा को कह रही थी, उस कथा को सुनकर के यह हमारी अवस्था हुई। अवस्था में आकर्षण करके कथा स्तर पर खींच लाया है और आप भी उस कथा से ही खींचे हैं। सुभद्रा द्वारपालिका रूप में द्वार पर खड़ी थी, अंदर जाने नहीं दिया। माँ के मुंह से अपनी ही सब बातों को सुन करके हमारा ये ब्रज के भाव में ये शरीर पिघल गया है। देव ऋषि ने पुनः कहा, भगवान मैं और किसी वर का प्रार्थी नहीं हूं निज जनों में, बस मैं इतना कहता हूं, मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है, वे ही भुवन मंगल चारों स्वरूप जन धारणा के लिए प्रभु पृथ्वी तल पर विराजमान रहे। प्रभु यह आपके तीनों का, आप तीनों भाई बहनों का जो रूप है, हे नाथ ये जगत में स्थापित हो, जगत के लोग इसको देखें, आपके स्वरूप को देख करके हे नाथ लोग जो है भक्ति को पावे। यही जो रूप है, यही जगन्नाथ भगवान का रूप है। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का जो स्वरूप है वो वही है जो सबसे पहले श्री नारद जी ने देखा, और नारद जी के उस प्रार्थना से प्रभु ने अपने रूप को जगदीशपुर में पधारा। आज भी भगवान का वह स्वरूप जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का संसार के प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति का दान कर रहा है। आगे के प्रसंगों को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधा।